मित्रों, देश में करोड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी हैं और दिल्ली में डीडीसीए के माध्यम से एक क्रिकेट का कॉमनवेल्थ लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है, जिसमें देश के माननीय वित्त मंत्री जी की सीधी सीधी भूमिका है। जब जब दिल्ली सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घोटाले को उजागर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, केंद्र की सरकार ने तुरंत प्रतिरोध किया है। पिछली बार भी जब हमने डीडीसीए के घोटाले पर अपनी आपत्तियां शुरू की थी एसीबी में, तो उस समय जबरन अर्धसैन्य बलों को एसीबी में घुसाकर असंवैधानिक तरीके से एसीबी पर कब्जा कर लिया गया। इस बार भी जब एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पर कार्रवाई प्रारंभ की, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री के चैम्बर में सीबीआई को घुसा दिया गया और मुख्यमंत्री की दैनंदिन डायरी, आवक जावक रजिस्टर जैसे मुख्य जो काम है जिनका कोई मतलब नहीं था तथाकथित घोटाले से, जिसके लिए वो कह रहे थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। 1983 के विश्व कप के विजेता खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री कीर्ति आजाद ने लगातार इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं और खेल प्राधिकरणों में जो भ्रष्टाचार है उसकी ये पहली कड़ी आज आम आदमी पार्टी आपके सामने लाने जा रही है। इसकी अगली भी कड़ी आएंगी, लेकिन आज पहली कड़ी साक्ष्यवार, बिंदुवार कि किस तरह सैकड़ों करोड़ों का घोटाला, हेरा फेरी, फर्जी कंपनियों के माध्यम से 14 कंपनियां बनाकर अपने मित्रों, अपने संबंधियों को इन्वॉल्व करके साइफनिंग की गई है, जिस पर अलग अलग समितियों ने लगातार आपत्ति दर्ज कराई है। वो आपको आज हम फैक्ट बार बार बताएंगे। 1989 से लेकर 2013 तक अध्यक्ष के रूप में और 1 वर्ष मुख्य संरक्षक के रूप में अरुण जेटली जी ने 15 वर्ष इस डीडीसीए का जो दोहन किया है और आज दुर्भाग्य से वे कंपनियों के ही विभाग को देखते हैं। इसलिए उनके रहते किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर कर पाएंगे, ये बहुत असंभव बात है। तो आज आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रेड हो या एसीबी पर कब्जा हो, इस सब के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा डीडीसीए में अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार और अपने ट्रस्ट में कराए गए भ्रष्टाचार को उजागर ना होने देने की मूल मंशा है। मैं अपने पार्टी के दूसरे साथी राघव चड्ढा से अनुरोध करूंगा कि वे बिंदुवार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सैकड़ों करोड़ों का हेरा फेरी, सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की सदारत में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता और संरक्षक में पिछले 15 वर्षों में हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं उनसे ये चीजें साफ हो जाती हैं कि किस प्रकार से अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में पिछले 15 सालों में डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ, और वो सारे तथ्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, बिलों में फर्जीवाड़ा है, पैसे की लेन देन में फर्जीवाड़ा है, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। ये तमाम रिपोर्टें, चाहे वो एसएफआईओ की रिपोर्ट हो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हो, जब इसकी एक दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमीशन ने इसकी जांच करी और एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट और उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे दिल्ली सरकार के अफसर श्री चेतन सांगी, जब उन्होंने नवंबर में ये रिपोर्ट पेश करी, दिसंबर में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई और रेड कर डीडीसीए की फाइलों की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई थी। तो अब मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य देता हूं और उसके बाद जो हमारी मांगे हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, डीडीसीए की कंस्ट्रक्शन में जो घोटाला हुआ उसके बारे में। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने
24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? अरुण जेटली जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं भी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल। ईपीआईएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल, a public sector company, in order to ensure that all transactions with public sector company are above board. हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। डीडीसीए की एक कमिटी बनाई जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। उसने डीडीसीए में चल रहे फर्जीवाड़े का, डीडीसीए में चल रहे गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार का काफी एग्जामिनेशन करा और भ्रष्टाचार सिद्ध करा, और कुछ कागज हमारे पास है, मैं उसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण अंश बताना चाहता हूं। 57 करोड़ का बताया, अब आगे सुनिए। 1 करोड़ 55 लाख का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है। विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। रिपोर्ट कहती है, प्राइमा फेसी दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ थेफ्ट एंड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये इस 1 करोड़ 55 लाख की जो पेमेंट करी गई 3 कंपनियों के लिए, इसके लिए ये डीडीसीए द्वारा गठित कमेटी कहती है दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आगे सुनिए। कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट्स दी जाती हैं। उनमें से 5 कंपनी जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना लक्ष्मी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, निपुण ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर्स सेम लोग हैं, और इन 5 कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है। वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बना बनाकर, फर्जी कंपनियां बना बनाकर पैसा निकाला जा रहा है डीडीसीए से। और सुनिए, 2 और कंपनियां जिनको पेमेंट करी गई कई लाखों रुपए की, मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और नियोफार्म ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इन 2 कंपनियों को जो लाखों रुपए की पेमेंट करी गई, ये वो पेमेंट है या ये वो कार्य के लिए पेमेंट करेगी जो कार्य एक कंपनी 2013 जून 2013 में वो कार्य कर चुकी थी। जो कार्य हो चुका है, जो डीडीसीए करवा चुकी है पहले ही, उस कार्य की पेमेंट 2 और कंपनियों को करी जा रही है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, फॉल्स बिलिंग, गोल्ड प्लेटिंग ऑफ इनवॉइसिंग करी जा रही है। और ये सारी चीजें अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में, उनकी सहमति से, परोक्ष अपरोक्ष सहमति से किया जा रहा है ये सारा भ्रष्टाचार। आगे सुनिए। ट्रांसफर ऑफ फंड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ एंड अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। बिना किसी कमिटी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है डीडीसीए में, बिना उससे अप्रूवल लिए बिलों की, इनवॉइसेस की पेमेंट, खर्चों की पेमेंट कर दी जाती है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया जाता है, बिल ही एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, वो ही नहीं है।
ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ना अप्रूवल लिया जाता है, केवल पेमेंट कर दी जाती है। कुछ बिल और कुछ ऐसी कंपनियां सामने आई जिनका हम आज सारा आपको लेखा जोखा दे रहे हैं, जिसमें यह साबित होता है, और मैं पढ़ के सुनाता हूं, पेमेंट्स हैव बीन मेड टू कंपनीज which have never done any job, any work or assignment for which the payments have been made। यानी कि कुछ ऐसी कंपनियों को कुछ खर्चों की पेमेंट करी जा रही है जिन कंपनियों ने वो काम कभी करा ही नहीं, वो सामान कभी दिया ही नहीं, वो सर्विसेज कभी दी ही नहीं, ऐसी कंपनी को पेमेंट करी जा रही है। आगे सुनिए, छठा पॉइंट, कुछ प्रोफेशनल कंपनियां जैसे कि वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इन प्रकार की जो प्रोफेशनल कंपनीज फर्म्स होती हैं, इनको पेमेंट करी जाती है कुछ चुनिंदा फर्म्स को, और एक ही काम के लिए करी जाती हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क किया जाता है। कुल पेमेंट करी गई 1,15,00,000 और टोटल फर्म्स हैं 16 फर्म्स को 1,15,00,000 की पेमेंट करी गई। एक ही काम घुमा फिराकर हर एक से कराकर बिल मंगवाकर पेमेंट कर दी जाती है और पैसा डीडीए से निकाल लिया जाता है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए। कुछ खास मेहमान इसी मसले पर चर्चा के लिए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पायोनियर के एसोसिएट एडिटर अमित गोयल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ठीक इसी तरीके से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमन वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप अब आम आदमी पार्टी की ओर से लगे हैं, हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि क्या इस तरीके से क्रिकेट एसोसिएशन के काम करने पर आदित्य वर्मा इस तरह की सियासत होती है, और इस तरह के आरोप को कितना बुनियादी आरोप आप मानते हैं? सबसे पहले तो आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी। सवाल यह है कि पैसा बीसीसीआई का था और बीसीसीआई हर एक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट के संचालन के लिए और क्रिकेट के विकास के लिए देती है। तो सबसे पहले तो ये जवाबदेही बीसीसीआई की बनती है, क्योंकि बिहार में 2008 में 50 लाख रुपया दिया गया था एसोसिएट मेंबर के नाम पे। उसका पैसे के हिसाब किताब से जब उसने सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने तत्कालीन अध्यक्ष को चिट्ठी। आदित्य वर्मा जी, आपको रोकना चाहेंगे। सतीश उपाध्याय बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर? भी एक्शन नहीं लिया, और ये और साबित करता है इस बात को कि ना तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्था जो प्रतिष्ठित है, और उसने जब भी ऐसा कहा है तो उसने उस बात को प्रूव किया है। सीबीआई ने जब इनके ऊपर रेड की तो रात के 12:30 बजे के बाद मिडनाइट में केजरीवाल साहब के घर जाना इनका, तो ये क्या दर्शाता है? और फिर अगर जो उनको मालूम था कि ये भ्रष्टाचार में इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, सीबीआई इनको गिरफ्तार करने जा रही है या इनके ऊपर जांच कर रही है, तो रात के 1 बजे मिडनाइट में घर में जाकर के क्या ट्रांसफाइड हुआ? तो ये कई तरह के सवाल पैदा करता है। और इनकी आदत है कि जिस तरह की बौखलाहट, जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखाई दी, उससे लगता है कि पूरी तरह से तिल मिलाकर झल्लाट में अपनी सारी राजनीतिक मर्यादाओं को छोड़ करके केजरीवाल साहब ने रिएक्ट किया। और इसलिए ये जो इनका सचिवालय है, ये पूरी तरह से अब साबित हो गया है कि लगभग 2 दर्जन इनके विधायकों के ऊपर जिस तरह के केसेस लग रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली सचिवालय एक भ्रष्टाचार का प्रमुख संरक्षण का केंद्र बन गया है। तिलमिलाहट में इस तरह के आरोप की बात कही जा रही है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की ओर से। वहीं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से इसी संदर्भ में खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा ने। मनोज भाई, आम आदमी पार्टी ने बहुत आरोप लगाया अरुण जेटली के ऊपर। देखिए, केजरीवाल जी ने ब्लैक मनी का पैसा चंदे में लिया, क्या वो उसको भूल जाना चाहते हैं या देश को चाहते हैं कि वो भूल जाए? तो जो व्यक्ति खुद ही ब्लैक मनी का गलत पैसा लिया करता है, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपनी सफाई दे, अपने को सिद्ध करे कि वो साफ है। मैं ऐसे व्यक्ति का जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो किसी पर बिला वजह, बिना किसी ग्राउंड के आरोप खाली लगाए और आरोपों की राजनीति करके मीडिया में बने रहे, तो मैं उसकी चाल को समझता हूँ और देश को भी प्रार्थना करूंगा उसकी चाल को समझे। डीडीसीए में स्टेडियम बनाने को लेकर काफी आरोप है कि पैसे बहुत ज्यादा 57 करोड़ रुपए का आरोप है। ये सारे जो भी बातें पब्लिक डोमेन में है, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं।
और जो है उसकी जांच चल रही है। हमारे मंत्री जी खुद उसकी जांच करा रहे हैं। उस कहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ से कुछ छुपी हुई है। जो भी जिसने गड़बड़ी की होगी उसको सजा मिलेगी। इस्तीफे की मांग हो रही है। अब ये तभी क्यों हो रहा है जब उनके एक साथी पे सीबीआई का रेड पड़ा। क्या वो राजेंद्र जी के साथ वो भी लिप्त हैं क्या भ्रष्टाचार में? इतना उनको दर्द हो रहा है, क्या उसके पहले उनको डीडीसी नहीं याद आ रहा था? मैं समझता हूँ ये सिर्फ बौखलाहट का कारण है और कुछ नहीं। दिल्ली के बीजेपी सांसदों का मानना है केजरीवाल ये सारी चीजें अपने पाप छुपाने के लिए कर रहा था। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ अमिताभ से दिल्ली ITN 7। सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि अगर राजेंद्र कुमार पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है तो दर्द अरविंद केजरीवाल को क्यों हो रहा है। एसोसिएट एडिटर पायनियर के अमित गोयल माफ कीजिए हमारे साथ बने हुए हैं। अमित गोयल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के इस सियासत के खेल के इस ताने बाने को? देखिए, राजनीति तो इससे गर्म हो गई है और इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो सीबीआई की रेड्स हों या राजेंद्र कुमार पर या इसका प्रति आरोप हो डीडीसीए पर जो इन्होंने सारे आज तथ्य सामने रखे हैं। तो इसमें मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप इनको अलग अलग पहलू में देखें, अगर सिर्फ आरोपों को देखें और राजनीति को अलग कर दें जो डीडीसीए पर आज अरविंद केजरीवाल और राघव ने लगाए हैं, तो इसमें आम आदमी दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा आपको देखना है कहाँ से आया है। ये पैसा दिल्ली सरकार से तो आया नहीं है, ये पैसा बीसीसीआई से आया है। अब जो पेरेंट बॉडी है ये उसका काम है देखना कि वो पैसा ठीक से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें अरुण जेटली का नाम लिया गया है और पॉलिटिशियंस इन क्रिकेट बॉडीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है। लेकिन इसका जवाब अरुण जेटली दे सकते हैं या डीडीसीए दे सकता है कि भाई ये 70-80 करोड़ जो ज़्यादा लगा वो कैसे लगा। एक बात मेरी जहन में नहीं आती है, फिर भी ये प्राइवेट बॉडी होने के बावजूद भी पब्लिक आई में रहती है, कोई इतना बड़ा घोटाला हो जाए ये जरा थोड़ा सा ये अजीब आपको लग रहा है। लेकिन अमन पवार, आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, क्या आज आपको लग रहा है, क्या नई चीज, क्या नए आरोप आज लगाए गए आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, हमें तो जो हमारा इसमें अनुमान है वो ये है कि ये एक डेस्परेट फेस सेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी की तरफ से, जब कल कांग्रेस पार्टी ने सारे ये दस्तावेज, ये सारे आरोप आप लोगों ने भी हमें कवर किया था, पॉइंट बाय पॉइंट सेम चीजें हमने कल यही कही थी। तो और ये रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री की टेबल पर थी, तो अभी तक मुख्यमंत्री इस पर क्यों बैठे थे? और अभी मैंने सुना मनोज तिवारी जी ने कहा, जो बीजेपी के सांसद हैं, कि ये अरुण जेटली जी इसमें खुद ही जांच करा रहे हैं। तो क्या कोई जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो अपने केस में खुद जज हो सकता है क्या? आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कोई इनका पड़ोसी भी आकर इनको कह देता था, जैसे कि पवन बंसल के केस में, अशोक चौहान के केस में, अश्विनी कुमार के केस में, इन्होंने सबका इस्तीफा मांगा और सबने इस्तीफा दिया। तो अगर आज हमें एक निष्पक्ष जांच चाहिए तो वित्त मंत्री को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो इस केस में, क्योंकि सारी जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो या इंटेलिजेंस हो, सब इनके अंडर आती है डायरेक्टली अरुण जेटली जी के अंडर। तो इसमें निष्पक्ष जांच तो हो ही नहीं सकती। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कभी अरविंद केजरीवाल जी की इसमें कोई जांच करने की मंशा नहीं थी, क्योंकि 15 नवंबर की ये रिपोर्ट है। अगर 15 नवंबर से ये रिपोर्ट इनके पास थी तो ये आज जब हमने रिलीज कर दी उसके बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये इतने दिन तक क्यों चुप बैठे थे? ये एक शंका आपके मन में खड़ी हो रही है, भले ही आप, यानी कि कांग्रेस वो पार्टी है जो इसमें एक त्रिकोण बनाते हुए दूर से देख रही है, क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और ये नहीं, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, और ये मेरे पास जयंत सिन्हा जो वित्त मंत्रालय में जो इनके राज्य मंत्री हैं, ये चीज जो आप बताना चाह रहे हैं ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या चीज है जो आप इस दिशा में और दिखाने और समझाने के लिए सामने ला रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विन उपाध्याय भी जुड़ गए, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे हम, बने रहें हमारे साथ। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप सीधे लगाए हैं देश के वित्त मंत्री पर और इस्तीफे की मांग की है डीडीसीए में कई अनियमितताओं को लेकर। बीजेपी के प्रवक्ता अश्विन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही बाकी के भी मेहमान। अश्विन उपाध्याय जी, पहली प्रतिक्रिया, आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए। देखिए, आरोप पहली बार नहीं लगाया आम आदमी पार्टी की
का जन्म और आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति इसी पे है। इसलिए मैं एएपी को आम आदमी पार्टी कहता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट एएपी का मतलब है एलिगेशन, एजिटेशन, प्रोपोगेंडा। एलिगेशन लगाना, एजिटेशन करना और प्रोपोगेंडा करना, यही इनका काम है, यही इनके नेताओं का काम है, यही इसके नहीं अश्विनी जी, अभी तक के ये बात कही जाती रही, खुद जिनके ऊपर आरोप लगे उन्होंने कह दिया कि अगर टू दी पॉइंट आरोप लगाए जाएं तो हम उसका जवाब दें। आज उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश की, क्या बीजेपी ऐसा मान रही है? मैं बिल्कुल उसी का आपको जवाब दे रहा हूं, मैं यही तो आपको जवाब दे रहा हूं जी। आप ये बताइए, पिछले इनके आप 4-5 साल में जितने आरोप लगाए, मुझे लगता है कि कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें आम आदमी 5 आरोप नहीं लगाती है। ऑलमोस्ट साल में 50 से 60 आरोप लगाते हैं ये। पिछले 3 साल में देखें लगभग इन्होंने 200 आरोप लगाए। नहीं, आज के आरोपों का क्या? एक मिनट सुनिए, 200 आरोप में एक भी आरोप में इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया या एफआईआर लिखवाया, कहीं कुछ प्रूव किया क्या? दूसरी बात, आपने पिछले अगर आप जाएंगे तो कैसे लेके एक लिस्ट बना दी जाती थी, ये चोर वो चोर, दुनिया भर की बातें करते, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो मुख्यमंत्री से कहता हूं, आपके पार्टी पे इतने आरोप लगाए, ये उसी से डाइवर्ट करने का तरीका है। इनके 2 दर्जन से ज्यादा जो विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लगातार उगाही कर रहे हैं दिल्ली में, उससे डाइवर्ट हो जाए पूरा अटेंशन। जिस तरीके से इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पिछले 15 साल से घोटाला कर रहे थे, उनके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा। और यह हंगामा केवल इसलिए नहीं हो रहा है, यह हंगामा केवल इसलिए हो रहा है कि कैसे भी करके सरकार को बैकफुट पे किया जाए, आगे इनके विधायक न पकड़े जाएं, आगे इनके नेताओं के यहाँ छापा न पड़े, इसलिए इनकी कार्रवाई है। तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर आप इस तरह के आरोपों को देखते हैं। अमन पवार, क्या ऐसा ही आपको लग रहा है? मेरा अश्विनी जी से निवेदन है कि राजनीति करना बंद करिए। आपने बोला कि अस्पष्ट आरोप जो हैं इनके, उन पे आप कोई जवाब नहीं देंगे। मैं आपको विशेष आरोप बता देता हूं। मेरे पास ये कोर्ट का एक दस्तावेज है, ये कंपनी कोर्ट का आदेश है 9/5/2015 का। 25 नेताओं का नाम इन्होंने खड़े होकर लिया था। मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए, इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? बात पूरी करने दीजिए अश्विनी जी। नाम इन्होंने लिया था। अश्विनी जी बात पूरी करनी दीजिए। डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो आज कंपनी कोर्ट का आदेश है 9/5/2015, इसकी डेट है आपकी सरकार की उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस किया है। ये इसी हाल में बैठ के आपके 25 नेताओं का नाम लिया था, राजीव जी से लेकर राहुल गांधी तक सबका नाम लिया था। अश्विनी जी मेरी बात तो सुन लीजिए सोनी से लेकर सोनिया जी तक सबका नाम लिया था। आपने इस्तीफा दिया क्या? आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ फाइंडिंग है इस कोर्ट के आदेश में। आपको इस्तीफा तो राहुल जी सोनिया जी को देना चाहिए। अरे आपके फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? कोर्ट की फाइंडिंग दिखा रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं ना। इतना आपके नेता जो कि बाकायदा कोर्ट जिनको 2 दिन के अंदर घसीटने वाला है। अमन पवार कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। अमन पवार, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में जाना है, उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। हम तो कोर्ट जा ही रहे हैं, आपका समय आ गया है, आप लगता है चोर कोतवाल को डांटे। अश्विनी जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अमन बताएं क्या बताना चाह रहे हैं? दीजिएगा मुझे, मैं चुप हो जाऊंगा। अश्विनी जी मेरे को इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। ये कंपनी कोर्ट का आदेश है, दिल्ली कंपनी कोर्ट का 9/5/2015 का। इसमें ये कहता है कि 14/7/2015 को 14/7/2014 को जब मोदी जी की सरकार थी, आपके युवराज को पेश होना एक रिपोर्ट सबमिट करी गई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, समझ में आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2008, 9, 9, 10, 10, 11 इन सभी सालों में डीडीसीए का, इनकम टैक्स का और कंपनीज एक्ट का वायलेशन है। और मैं आपको बता दूं, ये 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 जिन सालों में फाइंडिंग है, उन 5 सालों में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, अध्यक्ष थे डीडीसीए के। जिसके खिलाफ फाइंडिंग है, जिसके खिलाफ आरोप है, वो वित्त मंत्री देश का रहते हुए और जहां तक आप मुझे सीख मत दो, निष्पक्ष जांच हो सकती है। आपके महारानी और आपके अरे आप ये बताइए, रोकना चाहेंगे, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये एक सियासत, और अब ऐसे में देखना है कि सफाई क्या कुछ आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।